सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 709 सॉल्व करेंगे लीड कोड का, जो कि है टू लोअर केस। ठीक है। सो इसका बहुत ही सिंपल डिस्क्रिप्शन है कि आपको एक स्ट्रिंग एस दिया गया और आपको क्या रिटर्न करना है कि सारे अपर केस लेटर्स को आपको लोअर केस बना के रिटर्न कर देना है। सिंपल। ठीक है। सो इनपुट में आपको देखिए एग्जाम्पल में हेलो दिया है कैपिटल एच के साथ, आपको हेलो आउटपुट देना है स्मॉल एच के साथ। यहाँ पे सब स्मॉल है तो यहाँ पे सब स्मॉल आउटपुट दिया है, और यहाँ पे अगर सब कैप्स है तो यहाँ पे सब स्मॉल आउटपुट दिया है। ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही मतलब ग्लिच वाइज आप बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे? रिटर्न एस डॉट टू लोअर केस जो फंक्शन आता है, स्ट्रिंग्स का इनबिल्ट फंक्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो और इसको यूज करते आप सिंगल रन में आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए एक्सेप्टेड हो गया सॉल्यूशन और मैं सबमिट कर दूं तो, और ये सबमिटेड और विद 100% मतलब बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये सॉल्व हो गया। बट इसी चीज़ को आप लोग अगर बोलोगे कि आप लोग तो भाई प्रोग्रामर हो, हम इनबिल्ट फंक्शन ही यूज़ करेंगे, ये सब तो चीटिंग वगैरह कुछ भी, तो उस केस में हम लोग इसको और एक में सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर दूँगा फॉर द टाइम बिंग। और अब तो इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है जो आपको बताऊंगा वो भी बहुत ही इजी सॉल्यूशन, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले एक लेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर आप हम लोग फंक्शन लेंगे जो कि स्ट्रिंग बिल्डर एस भी लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें कि एस जो है इसको कैरेक्टर एरे बनाएंगे और उसमें एक आई या फिर सी जो भी है एक कैरेक्टर उसमें सब में जाएगा। ठीक है। तो एस को हेलो का अलग अलग कैरेक्टर एरे बन जाएगा, तो सी में पहले एच आएगा, फिर ई एल फिर ओ। ठीक है। और फिर सी में सब आते जाएगा, फिर हम लोग चेक करते जाएंगे अगर सी में एच जो है इसका एस का वैल्यू चेक करें। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि सी को एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे, कैरेक्टर एरे बना के सॉरी सी को नहीं, एस को एक कैरेक्टर एरे बना के फिर सी को सब को ट्रैवर्स करेंगे उसमें, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एस का वैल्यू से। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कैपिटल ए का जो एस का वैल्यू होता है वो होता है 65। ठीक है। जो कैपिटल ए का एस का वैल्यू होता है वो होता है 65, और जो स्मॉल ए का होता है, स्मॉल ए का वो होता है 97। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो देखोगे तो डिफरेंस आ जाता है आपका डिफर होता है ये कितना 32 का, 32 का। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कैपिटल लेटर है तो उसका एक्स का वैल्यू कहाँ से होता है 65 से लेके 90 तक। तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे, उसमें बस ऐड कर देंगे 32 को। तो फिर क्या हो जाएगा कि मानो 65 है कैपिटल ए है, लेकिन अगर हम उसमें 32 ऐड करेंगे तो 97 स्मॉल ए हो जाएगा, तो वो स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ऐसे उसको करेंगे। तो कोड स्टार्ट करते हैं। सो जिन लोगों को बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना था उन लोगों के लिए तो कब का हो चुका है, ये वन लाइनर सॉल्यूशन है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोग्रामर्स के लिए। ठीक है। सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर लिखेंगे पहले, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन। ऐसे बनता है स्ट्रिंग बिल्डर। अगर गलती हो तो बता दीजिएगा कमेंट्स में। सो यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बन चुका है। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर, अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एक एक को जो आई होगा या सी जो भी मैं लूंगा वो एक एक को ट्रैवर्स करेगा। तो एक एक ये तो कैरेक्टर है ना, आप लोग इंट आई नहीं ले सकते, आप लोग को लेना होगा कैर आई या फिर कैर सी एच। कैर सी एच बहुत प्रिफरेबल है। तो सी एच किसको ट्रैवर्स करेगा, एस को। ठीक है। एस को, एस बी को नहीं, एस बी तो नया स्ट्रिंग मैंने लिया, तो एस डॉट टू कैर अरे। ठीक है। टू कैर अरे फंक्शन है तो फंक्शन दे दिया। अब मिस्टेक ये, अब फॉर के अंदर इफ लूप चलाएंगे। इफ, अगर इफ के अंदर जो है हम लोग कैर सी एच का सब चेक करेंगे। सी एच अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 65 के, तो और 90 के अंदर है। ठीक है। एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 90, तो 90 के अंदर है, 65 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल लेटर्स आ गए सारे। तो उनको स्मॉल करना, तो उनको स्मॉल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सिंपली जो सी एच है उसमें ऐड करना होगा 32 को। ठीक है। तो सी एच इक्वल टू सी एच प्लस 32। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। क्यों? क्योंकि देखो सी एच और 32 में जब ये एडिशन आएगा ना तो कंप्यूटर ये एडिशन को प्रोसेस करेगा और सी एच को एस का वैल्यू को इसमें ऐड कर देगा। तो सी एच का जो एस का वैल्यू होगा वो अगर ए है तो 65 होगा, 32 97 हो गया। तो ये जो सी एच है ना इसमें 97 स्टोर होगा।
लेकिन सी एच तो एक स्ट्रिंग है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना होगा, जिसका सिंटेक्स है आपको उसके पहले कैर लिखना होगा बस, ठीक है। और पहले इनका एडिशन हो जाए उसके बाद हम लोगों को टाइप कास्ट करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इजी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जब सी एच में एक एक करके इसमें आते जाएगा, टाइप कास्ट होते जाएगा, फिर सी एच में स्टोर होगा, आते जाएगा, टाइप कास्ट होते जाएगा, सी एच में स्टोर होगा, आते जाएगा, टाइप कास्ट होगा, सी एच में स्टोर होगा। तो आपको सी एच में क्या करना होगा, एस बी डॉट, अब एस बी का काम है कि एस बी को हमने क्यों लिया था, एस बी एक नया स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है जिसमें कि जो सी एच का वैल्यू आते जाएगा वो स्टोर होते जाएगा, ठीक है। सी एच में जो पूरा बन जाएगा वो एस बी में आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको करना है रिटर्न, रिटर्न करेंगे हम रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग रन करवाते हैं, देखते हैं रन हो रहा है या नहीं। होप सो, ओके, कुछ यहाँ पे सी मैंने ले लिया ना, तो ये सी एच होगा, ठीक है। एक बार और रन करवाते हैं, बहुत ही माइनर मिस्टेक, ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। सो एक्सेप्टेड, रन टाइम 0 मिलीसेकंड। अब देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट है, 100% सॉल्यूशन। सो गाइस, आज के सॉल्यूशन के लिए इतना ही। आप लोग कोई भी एक सॉल्यूशन देख सकते हो, वन लाइनर वाला और या फिर ये स्ट्रिंग बिल्डर वाला एस की कैरेक्टर्स यूज करके। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगले